हेलो दोस्तों, हाय हेलो। गबरू को लेके एक अपडेट आई है। गबरू जो मूवी है उसको वैसे आने को बहुत टाइम है और उसका ट्रेलर वगैरह के भी अपडेट दूंगा मैं। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों कि कुछ फैंस हैं जो ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं। अब मैं देख रहा था ट्विटर पे सनी देओल फैन क्लब्स ने भी ट्रेंड करवाया है ट्रैक। एक तरीके से जो सनी देओल है और उनकी टीम है उनको टैग भी करवाया है। वो चाहते हैं लोग कि गबरू लिमिटेड स्क्रीन्स पे रिलीज़ ना हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जॉन अब्राहम की एक फ़िल्म आ रही है परसों 27 तारीख को, सुना है मैंने। तरण आदर्श ने भी एक क्लिप डाली है। कुछ मैं उसको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जो लोग मुझसे बोल रहे थे ना गबरू का क्या सीन है, सुन लो आप। जॉन अब्राहम्स ओस्लो रिलीज दिस फ्राइडे इन सिलेक्ट सिनेमाज व्हेन एन एनिमल चूजेस यू इट चूजन यू फॉर रीजन। कोई एनिमल को लेके मे भी फिल्म होगी है, पर यह बहुत कम सिनेमाज में रिलीज़ हो रही है और ऐसे ही टाइप का गबरू रिलीज़ है। और बहुत से लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि भाई गबरू ओटीटी पे डाल दो, इक्का थिएटर्स में डाल दो, अक्षय खन्ना, सनी देओल, मज़ा आ जाएगा। वो अपने हाथ में नहीं है ना दोस्तों। ये तो टैग करके भी नहीं कुछ कर सकते। मतलब अगर तुम लोग कम से कम गबरू को ज़्यादा स्क्रीन्स पे रिलीज़ करवा सकते हो आप, मतलब अगर मेकर्स आपकी बात माने तो। लेकिन नेटफ्लिक्स वाला मेकर क्यों मानेगा? वो इक्का नेटफ्लिक्स के लिए ही बनी है ना, वो थिएटर में कैसे आएगी? वो नहीं आने वाली भाई। उसके लिए कितना भी मेकर्स को टैग करो, ये कैसे होगा? वो तो उनका बिजनेस है ना। हाँ, एक हो सकता है कि ये जो गबरू है, ये जो कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है वो ज़्यादा स्क्रीन्स पे हो सकती है। अब आप एग्जांपल के तौर पे पूछोगे मुझसे कि भाई कितने स्क्रीन्स पे रिलीज़ होगी गबरू? एकदम सच बोलूँ, तू या मैं रिलीज़ हुई थी अभी, पता है ना, जो फ्लॉप हुई शनाया कपूर की, उससे भी कम स्क्रीन्स होंगे गबरू के। भाई उन्होंने क्लियरली बोला है बहुत सिलेक्टेड सिनेमाज में रिलीज़ हो रही है, बहुत कम जगह पे। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में होगी या नहीं होगी। नहीं होगी, सब जगह पे। मैं आपको ये भी बता दूँ, आप कंफ्यूज यहाँ पे क्या हो रहे हो, सुन लो। सिलेक्टेड सिटीज़ में रिलीज़ हो रही है, मतलब जो भारत में जितने भी सारे स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग दिल्ली वगैरह सब कुछ, भाई रिलीज़ सब जगह पे होगी। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक सिटी है जहाँ पे 8 मल्टीप्लेक्स है, हो सकता है सिर्फ 3 मल्टीप्लेक्स में हो जाए, पर इसका ये मतलब नहीं ना सिटी में नहीं हुई। सिटी में तो हुई। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कोई बंदा जयपुर में रहता है, उसके आसपास वाले जो गांव है शायद वहाँ पे भी कोई थिएटर है, वहाँ पे नहीं होगी, उसको जयपुर देखने आना पड़ेगा। लेकिन जयपुर में भी अगर मान के चलो 10 मल्टीप्लेक्सेस होंगे, ज़्यादा होंगे वैसे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, अगर 10 है तो उसमें भी 10 के 10 में नहीं होगी। हो सकता है सिर्फ 4-5 में रिलीज़ हो, 4-5 में भी नहीं होगी कुछ जगह पे। तो ये वाला एंगल है। अब यहाँ पे जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या लॉजिक है, मतलब क्यों कर रहे हैं गबरू वाले ऐसा, तो भाई वो सिंपल सी बात है। सनी देओल ने उनको फोर्स किया कि वो फिल्म ओटीटी पे नहीं डालो, वो फिल्म डालो, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे फैंस वो थिएटर्स में ज़्यादा एंजॉय करेंगे रैदर दैन, क्योंकि वो इमोशनल फिल्म है थोड़ी, तो उनका ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे कि बाय चांस अगर वो नहीं चली, क्योंकि अगर कम शोज़ पे है तो हम क्या कर सकते हैं, पर अगर वो कम शोज़ पे हो रही है रिलीज़ और कम स्क्रीन्स उसको मिलते हैं, तो क्या मेकर सनी देओल को नहीं ये करेंगे क्या, मतलब ब्लेम, अगर नहीं चलती है तो? नहीं, तो उसका आंसर है नो, ब्लेम नहीं करेंगे। सिंपल बात बोल देता हूँ, उसके पीछे रीज़न है। गबरू का डिसीजन जो हुआ था थिएटर्स में आने का, वो जाट मूवी सक्सेसफुल होने के बाद हुआ था। तब तक अगर जाट सक्सेसफुल नहीं होती तो गबरू ओटीटी पे आती। सफ़र नाम ही होता, गबरू नाम नहीं होता। गबरू नाम किया गया बाद में जाट के सक्सेस को लेके सामने मेकर्स ने डिसाइड किया। लेकिन मेकर्स ने सामने से मतलब जब सनी देओल ने उनको जाट के वक्त हुआ था इनका जो डिस्कशन, उसमें ये बोला गया था कि पहले तो वो सनी देओल को भी नहीं पता था, लेकिन सनी देओल के मन में था, ये सबको पता था। सनी देओल जब शूटिंग चल रहा था गबरू का, जब सफ़र नाम हुआ करता था उसका, तब मेकर्स से इस बारे में बात किए थे उन्होंने, पर मेकर्स ने ऐसा कुछ कहा नहीं था, क्योंकि उसके पीछे रीज़न था, डिसीजन नहीं आया था ना कि क्या कहते हैं एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम पे जाट वगैरह नहीं आई थी। और बाद में मेकर्स के भी मन में आया थोड़ा कि नहीं भाई रिलीज़ कर देते हैं, पर इन्होंने क्या किया, सेफ्टी पर्पज़ रखा कि भाई अगर बाय चांस नहीं चली तो कम शोज़ में। तो सनी देओल के भी मन में ये था। तो सनी देओल से जब मेकर्स ने पूछा था कि हम रिलीज़ ओटीटी का ही हमारा फाइनल है, तब सनी देओल ने भी उनसे पूछा था, बोला था नहीं, मतलब जाट हिट होने के बाद मेकर्स ने अपना जो एक स्टेटमेंट था वो सनी देओल से कहा था। मतलब उन्होंने ये कहा कि
जाट हिट हुई है, हम चाहते हैं कि ये फिल्म भी थिएटर्स में रिलीज़ हो। तो सनी देओल वैसे भी जब देखो शूटिंग वूटिंग होता है तब समझ आता है मेकर्स को भी एक्टर क्या चाहते हैं, तो उनके मन की बात थी वो। पर वहाँ पे मेकर्स ने ये रखा कि हम कम शोज़ में रिलीज़ करेंगे थिएटर में, और सनी पाजी भी सामने से एग्री हुए कि नहीं भाई हम ओके, जो फिल्म ओटीटी पे आ रही थी वो थिएटर्स में आ रही है। अब यहाँ पे जो सनी पाजी के फैंस थोड़े गुस्सा है कुछ मामले में सनी पाजी पे, कि भाई अगर वो फिल्म, देखो भाई एक बात बोलूँ, एक सेकंड के लिए मान के चलो अगर वो नहीं भी चली, एक सेकंड के लिए, क्योंकि वो इतने कम शोज़ में रिलीज़ हो रही है ना कि उसके कलेक्शन देने में भी मुझे बुरा लगेगा। हाँ एक बात है, अगर वो कम शोज़ के साथ रिलीज़ हो रही है और अगर उसका ओटीटी भी काउंट हो जाएगा बजट, मतलब वो ओटीटी पे ही रिलीज़ होने वाली थी, तो उसका जो भी वो 60 करोड़ वगैरह शायद बजट है, हो सकता है 30-40 करोड़ में अगर ओटीटी वालों ने ही उनके साथ डील किया होगा, तो वो जो थिएटर्स में रिलीज़ होने वाला जो उसका अमाउंट होगा बजट, शायद वो 20 करोड़ का भी हो सकता है। हाँ तो गबरू का बजट वो नहीं होगा अब जो होने वाला था, वो कम शोज़ के साथ सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ पे रिलीज़ हो रही है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। तो जो लोग आपको 60-70 करोड़ बजट बोल रहे हैं गबरू का, वो तब होगा जब सारे स्क्रीन्स पे रिलीज़ होगी, ज़्यादा स्क्रीन्स पे रिलीज़ होगी। अगर वो कम स्क्रीन्स पे ही रिलीज़ होगी तो उसका बजट उतना नहीं है, क्योंकि ओटीटी से इन लोगों ने पैसा रिकवर किया, क्योंकि ये लोग ओटीटी पे ही पहले लाने वाले थे ना। ये वाला एंगल वैसा नहीं है जो लोग बोलते हैं ना कि यार भाई ओटीटी वर्डिक्ट अलग होता है। भाई ओटीटी वर्डिक्ट अलग होता है और ये अलग होता है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन गबरू सबसे पहले ओटीटी फिल्म थी ना। तो ये कम शोज के साथ वाला जो एक एंगल है, ये बाकी फिल्मों जैसा नहीं है कि मान के चलो जैसे दे दे प्यार दे 2 फ्लॉप हुई लेकिन ओटीटी पे अच्छा कमा गई, तो उसका वर्डिक्ट चेंज होगा क्या? थिएटर में नहीं होगा, क्योंकि वो थिएटर्स के लिए बनी थी। गबरू पहले से ही ओटीटी के लिए बनी थी, जो कुछ शोज उसके थिएटर्स के लिए दिए गए बिकॉज ऑफ मेकर्स को ऐसा लगा। तो वो क्या सारे पैसे थोड़ी वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। और उसमें ओटीटी का डील पहले ही काउंट होता है जब ऐसी फिल्मों का ऐसा सिनारियो आता है। वो बजट क्या आएगा, क्या मेकर्स बोलेंगे वो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन भाई वो बॉक्स ऑफिस इंडिया वाले तो तुमको पता है कि सनी पे चलते ही रहते हैं, तो अभी मैं उस पर नहीं कुछ कहूँगा भाई। हाँ मतलब वो तो भाई बॉक्स ऑफिस वाले सनी पे इतने ज़्यादा जलते हुए मैंने देखा है कि वो कोई भी फिल्म का कितना भी बजट दिखा देते हैं भाई, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो अभी थोड़ा सा यार हम उस पे नहीं जाते हैं बॉस, अभी थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है भाई कि गबरू मूवी ट्रेलर जो है वो अगर हम बात करें उसकी, तो भाई उसको गबरू मूवी के ट्रेलर को अभी टाइम है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो पहले वो 3-4-10 अप्रैल को वगैरह इनका प्लानिंग था, तो शायद हो सकता है कि गबरू का ट्रेलर 10 अप्रैल को हमें देखने को मिले भूत बंगला के साथ। एक आर्टिकल में मैंने ये पढ़ा है, लेकिन ये कितना सही है वो नहीं पता मुझे, बट चांस है।